नहीं साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 26 मई को जो ट्वीट बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से की गई वो हमारी मालूमात के मुताबिक अब भी मौजूद है, ना वो डिलीट हुई है ना अमेंड हुई है। तो क्या बानी पीटीआई के हैंडल से जो ट्वीट हुई वो एक प्लानिंग के तहत हुई, सोच समझ कर हुई, कि बावजूद इसके कि कोर कमेटी के लोग डिस्टेंस कर रहे हैं उससे, सोशल मीडिया टीम की गलती करार दे रहे हैं, लेकिन ट्वीट अपनी जगह पर बरकरार है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो वाज़ा मौक़िफ़ है मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहूँगा। खान साहब ने हमेशा ये कहा कि फ़ौज हमारी, ये इदारे हमारे हैं, और एक गलत असर दिया जाता है कि पूरी फ़ौज जो है या किसी इदारे के मैं खिलाफ हूँ। हाँ, एक फ़र्द वाहिद, फॉर एग्जाम्पल एक पंजाब पुलिस का आईजी है, इस्लामाबाद पुलिस का आईजी, एक बंदे से जो है वो इख्तिलाफ इस वजह से हो सकता है कि वो एक गैर कानूनी काम करेगा जो आइन के मुताबिक उसकी जुरिस्डिक्शन है, उसके ओहदे की जुरिस्डिक्शन है, उससे तजावज़ करेगा तो उसके ऊपर कोई इतराज़ हो सकता है। और वही बात उन्होंने की कि 1971 के अंदर याहिया खान का जो किरदार था वो बड़ा अहम है, क्योंकि उस वक्त दो मुल्क पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, और जो याहिया का किरदार था उस वक्त एक जमात जो है, मुजीबुर रहमान जो है, वो वाज़ेह तौर पर अक्सरियती तौर पर सामने आए थे, उनकी जमात जीती थी। आज भी वही सूरत हाल है कि हमारी जमात जीती है और उसको उसका मैंडेट दूसरी जमातों को देकर, और ये कहा जाता है कि ये हार गए, और मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर जारी है कि लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, उनके घरों में छापे मारे जाते हैं, मुकदमात बनाए जाते हैं। नहीं, लेकिन नहीं समझौता साहब, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ को अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, ना ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सूरत में उनको निकाल दिया गया था। अब फिर तो आपकी तरफ से वाज़े तौर पर देखिए, ना सिर्फ ये कि रऊफ हसन साहब ने, बल्कि खुद बैरिस्टर गौर ने जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई ना तो बानी पीटीआई शेख मुजीबुर रहमान है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अवामी लीग है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। एक तरफ तो उससे डिस्कस किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई डटे हुए हैं, उस ट्वीट के ऊपर सोशल मीडिया टीम डटी हुई है, वो सब एक तरफ, और बाकी कोर कमेटी के लोगों का मौक़िफ़ एक तरफ। पहली बात तो ये है कि मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर हूँ और कोर कमेटी के अंदर सोशल मीडिया के जो हेड हैं वो भी शामिल हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये ज़रूर कहा है होगा कि मुजीबुर रहमान के साथ या इमरान खान, या वो आप तशबीह दें कि इमरान खान कोई मुजीबुर रहमान है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जहाँ तक जो इदारों की एक हदूद तयन है उनका, उसकी बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, आइन की बात है, तो उस चीज़ के ऊपर हम तमाम जो हैं वो खान साहब के जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि खान साहब यही कहते हैं कि हर इदारे की अपनी हदूद है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ट्वीट इमरान खान साहब से पूछ के एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस, इसका एक एक लफ्ज, ये वीडियो में जो कुछ है कंटेंट्स, उनसे पूछ के उनको एतमाद में लेकर पोस्ट किए गए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, खान साहब ने ये कहा था कि हमीदुर रहमान कमीशन जो रिपोर्ट है वो ज़रूर पढ़ें, और खान साहब ने ये कहा था कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर आपको सारा वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि उस वक्त 1971 के अंदर कैसे जो है मुल्क तोड़ने के लिए एक शख्स जो उसने किरदार अदा किया। और खान साहब ने हमेशा बात की है कि हमीदुर रहमान कमीशन के अंदर वो सारे हक़ाइक़ हैं जो आज तक छुपाए गए। क्यों नहीं हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है आज तक जो है वो पब्लिश की गई? वो पब्लिश की जाती इसलिए नहीं की गई क्योंकि उस वक्त जो किरदार सामने आए थे, आज सेम वही इस मुल्क के साथ हो रहा है। ठीक है, गालिबन आपने वो वीडियो भी देखी होगी ना जो बानी पीटीआई के हैंडल से पोस्ट हुई है, इमरान खान ने और एफआईए की चार्जशीट भी आपने पढ़ी होगी। रहमान कमीशन रिपोर्ट को शाया करने का कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट शाया करके उस वक्त जिस तरह से किरदार किया। नहीं समझौता साहब, वो वीडियो भी आपने देखी होगी जो उनके हैंडल पे पोस्ट हुई है, वो वीडियो भी आपकी नजर से गुजरी होगी, और एफआईए की चार्जशीट भी आपने पढ़ी होगी कि फौज के रैकेट फाइल में डिवाइड क्रिएट करने की, म्यूटनी की एक सोची समझी कोशिश और प्लानिंग दिखाई देती है। तो आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक देन? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज तक उस रिपोर्ट को छुपाया नहीं जाना चाहिए था। अब भी जो है वो अगर उस रिपोर्ट को देख लिया जाए, और अगर रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से अगर हमने उस चीज़ को जो है वो गलत इंटरप्रेट किया है, या कोई भी चीज़ अगर हमने शाया की है, कोई भी हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट शाया की है या कोई ट्वीट किया है, तो अगर उससे मुताबिकत नहीं रखता तो फिर डेफिनेटली आप कहेंगे कि आपने गलत बात की है। और अगर ये हाईलाइट किया गया है कि ये किरदार जो है हर इदारे की अपनी एक हदूद है, और वो हदूद अब भी वही होनी चाहिए जो उस वक्त भी जो है वो ठीक नहीं थी, तो इसके ऊपर क्या गलती है? नहीं पुजाल साहब, देखिए ना, अब कंफ्यूजन कितना ज्यादा है। आप ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के इंडोर्समेंट से हुआ, वो डटे हुए हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि नहीं, सियाको सबाक से हटकर हुआ। रऊफ हसन साहब कहते हैं नहीं, उनकी टीम क्योंकि अमेरिका में बैठी हुई है, सोशल मीडिया टीम जो हेड है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इतनी डिवाइड क्यों है विद इन द पार्टी? कोर कमेटी के अंदर कंसेंसस नहीं है। गौर साहब ने जो बात की है ना कि एक इल्ज़ाम लगाया जाना कि फौज के खिलाफ हैं, या हम जो है फौज के एक पूरे इदारे के खिलाफ ट्वीट करवा रहे हैं,
गौर साहब की आपने स्टेटमेंट बड़ी क्लियर सुनी होगी कि हर इदारे की एक अपनी आईनी हदूद होनी चाहिए। और जो रऊफ साहब ने बात की है, रऊफ साहब ने भी बात की है कि जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है उसमें यूके में भी लोग बैठे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के हेड हैं उनका उन्होंने जिक्र किया होगा कि उन्होंने किया, दूसरे जो है मशवानी साहब ने किया है, जबरान ने किया है, मुख्तलिफ लोगों के पास ट्विटर हैंडल्स हैं। लेकिन खान साहब जो हदायत देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके मुताबिक कोई भी चीज़ की जाती है। खान साहब ने हकूक़ रहमान कमीशन जो है रिपोर्ट जो है उसको कहा था कि आप जो है वो उसको जो है वो बिल्कुल वो बताएं लोगों को कि वो पढ़ें, और उसके ऊपर अगर वो ट्वीट किया गया और उसके बाद एक वीडियो बनाएगी जो कि उस रिपोर्ट की ही वीडियो है, तो उस वीडियो को ये कह देना कि इमरान खान ने जेल में बैठ के वो वीडियो लगाई है या वो ट्वीट किया है, तो वो दो चीजें जो है वो गलत जोड़ते हैं। इमरान खान के पास तो कोई चीज नहीं है, लेकिन हकूक़ रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर जो चीज है वो कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, बल्कि हकूक़ रहमान जो है। देखिए अब इस पे तहकीकात होनी है नईम पिछौता साहब, और उसके लिए FIA ने एक सवालनामा भिजवाया, बानी PTI ने जवाब दिया कि वो अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ मुशावरत करेंगे और फिर जवाब देंगे। तो क्या लीगल टीम से इस पर कोई प्लानिंग कर रही है, लीगल टीम इस पर कोई काम कर रही है? नंबर 1। नंबर 2 ये या तो वो ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो सकता है, उस पर बैन लग सकता है। नंबर 3 ये कि बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं बानी PTI की सियासत के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी। तो इस सब के हवाले से कुछ तैयारी कर ली है आपने? देखिए पहली बात तो ये है ना कि 9 मई के अंदर जैसे पहले हमें जो है वो यरगमाल बनाया गया, जैसे तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म जबर किया गया, जैसे खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए, घरों में छापे, बल्ले का निशान, इलेक्शन नहीं लड़ने दी गया, फार्म 47 वालों को जितवा दिया गया, फार्म 45 वाली जो जीती जमात थी उसको हरवा दिया गया। यही बात उस कमीशन के अंदर भी बात की गई है। तो ये केसेस जो पहले हैं, हम तो पहले भी केसेस फेस कर रहे हैं। देखिए आपने देखा कि फाबर मानकर के ऊपर एक वकील ने जाकर थप्पड़ मारा, वो भी जो जिस तरह की वो ठीक है। वेरी क्विकली सर, मुझे ब्रेक लेनी है, वेरी क्विकली। 9 मई पार्ट 2 होने जा रहा है सर। फिर झूठे केसेस बर्दाश्त करें, इमरान खान तो पहले भी झूठे केसेस फेस कर रहे हैं, वो तो नहीं भाग रहे, वो तो कहते हैं कि मैं हर तरह की कुर्बानी लेकर रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज। पिछौता साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। नईम हैदर पिछौता साहब पाक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।